जय श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, हे देवी, हे महामाया, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चेतनित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप खुद करा लीजिए और हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत आपके श्री चरण में एकत्रित हुई है, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपके शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहयोग से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को, तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। फिर राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा,
सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता स्थिति ध्यान का सिद्ध दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने पहले भी यमुनानगर में बताया था कि सत्य क्या है। सत्य को जाने बगैर हम जब खोजते हैं तो हम भटक जाते हैं। खासकर मैं हरियाणा में देखती हूँ कि यहाँ गुरुओं का बड़ा ही बड़ा बाजार बसा। हर तरह के यहाँ गुरु बसते, कोई किसी तरह के, कोई किसी को नाम देते हैं तो कोई किसी को कहते हैं कि आप इतने दिन का जप करो। कभी और कोई नई बात नहीं हुई तो फिर कहते हैं कि चलो इतना रुपया तुम दे दो उसी को जाओ। ये सब जो धंधे चलते हैं, जानना चाहिए कि परमात्मा का कोई धंधा नहीं कर सकता और जो करेगा उसको बहुत बुरी तरह से करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग उनके पास भी जाते वो भी बहुत दुखी होते, बहुत ग्रस्त होते। मैंने देखा अभी एक साहब आए थे चंडीगढ़ में, उनके सारे जवान आदमी उसके साथ कितना पड़ी। दूसरे एक साहब मिले, वो बताने लगे 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी को पैसा दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला और मैं इतना बीमार हूँ, मैं चल नहीं पाता, मेरे हाथ पैर थरथराते। अरे जो गुरु आपको अपनी सेहत भी नहीं दे सकता और आपसे पैसे लूट रहा है, कम से कम अपने बुद्धि को भी तो आप देखिए। आपसे बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा कैसा गुरु हो सकता है? तो आज मैं ये बताने वाली हूँ पहली बात कि गुरु को कैसे पहचाना चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ तो उसका बाजार लगा। उस दिन वहां पर उस क्षेत्र में कम से कम 40 से 50 लोग ऐसे से आए थे जो गुरुओं से बिल्कुल और उनके साथ 2-4 गुरु भी आए। इनको परमात्मा का है, ये बेवकूफ बनाना। अच्छा पैसा से खाए तो कोई बात नहीं, आपकी कुंडली भी खराब, आपकी तंदुरुस्ती क्या खराब है, बच्चे मर जाते, दुनिया भर की चीजें हो जाती। और ये क्या करते हैं, प्रेत विद्या पहचान। हमारे देश में सब लोग काली विद्या जानते हैं, काली विद्या नाम की चीज है, सब लोग जानते हैं और वो करके ये लोगों को नष्ट इधर पर है और अपने कुछ पैसे कमा रहे और उनकी मृत्यु पूरी तरह से यहाँ तक कि रसी जैसे गंदे आदमी को लोगों ने अपने सर को उतार रखा है। कहिए जिसको किसी देश की जगह नहीं मिली, तो इतना गंदा आदमी है जिसका नाम लेना भी गंदगी है। ऐसे आदमी को अपने सर पे हिंदुस्तान में लोग कैसे उठा सकते हैं?
वो रहता पूना में है और वहां कोई हिंदुस्तानी नहीं है। ये आपके यहाँ से हरियाणा से वहां पर यहाँ लोग शराब पीते मैंने सुना, और शराब में सारे कमाई होते हैं। जब मनुष्य के पास पैसा आता है तो वो कुछ कुछ ऐसे ही काम करता है जिससे उसका नाश होता है, कुछ अच्छे भी काम सोचा करे, वो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब ये गुरु करे शराब, ये जब चिपक जाते हैं कुछ छूटते ही नहीं। अब ये सबसे फायदा, ये सब ही लोगों के जब करके उनको ऐसा बुला देता था कि वो क्या धंधे कर दिखाई नहीं देता। और अब इसके बाद अपने जो प्राइम था और एक जवान था और प्रेसिडेंट साहब जब उसके पास गए तो 4 कैमरे और 4 कैमरों ने पकड़ ली, क्योंकि कैमरे को तो अपने ही न कर सकते बस पर आए, उनको तो नहीं भूल में डाल और पकड़ने पर भी लोग उनको कर। बड़ी दुख की बात, हमारे अंदर भक्ति है, हमारे अंदर खोज है, हम सत्य को खोजते हैं। नानक साहब ने क्या कहा, गुरु वही जो साहिब मिली है, गुरु वही है जो परमात्मा से मिलाने की बात करे। जैसे फालतू की बातें करते हैं, सब पैसा दो, ये करो, सेवा करो, ये लोग गुरु नहीं हो। गलत गलत मंत्र दे दी, मंत्र देने का भी अधिकार सबको नहीं होता, और मंत्र कौन सा देना चाहिए उसका भी एक साथ। एक गधा भी उसके कुछ मंत्र दे दे तो क्या हो। यहाँ पर आपके जो फिल्म वाले थे उन्होंने मंत्र दिए इंगा इंगा और इंगा, ये बताइए कौन से मंत्र है। और कहते थे किसी से मत बताइए, बड़ी मुश्किल चीज हमने बता दी, ये किसी से नहीं कहते। ये बेचारे सीधे साधे परदेशी को इंगा 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 क्या मालूम, वही मंत्र सालों कहते रहे। अगला गए विलप्ति हो गई, इसकी हालत खराब। अब कोई बाद में कह लगे कि आप 3 फुट पे नाचे, आप तैर सकते, क्या करें। ऐसी मोटरों की तकलीफ है और ऊपर से सब लोग 3 फुट पे क्या करो। आप पानी क्या है, आप चीज क्या पाना, आप सत्य को जाना चाहते हैं ना। सत्य क्या है कि आप शरीर बुद्धि, ये भावनाएं, ये संसार, ये सब कुछ है, आप शुद्ध आत्मा अरे जान लीजिए। जब हम कहते हैं कि मेरा शरीर, जो मेरी बुद्धि, तो ये मेरा मेरी है तो मैं कौन हूँ, उस मैं को जानना है। और वो मैं को जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपके अंदर सब तैयारियां हैं, जैसे कि बताया गया का जागरण। लेकिन अभी गुरु घंटालों के पास जाने की जरूरत है। एक साथ पहले लगे कि माता जी ऐसा जो भी करूंगा और गुरु घंटालों के पास जाऊँ। अगर एक पाँव उनकर मगर के मुंह में रखो तो तुम मेरी नाव में कैसे आओ। लेकिन ये आप भक्ति से अनाथ तो आप अबोध, इसलिए आप अपने खुलेपन में बात करें। और अब तो छोड़िए, ये सब बेकार चीज है। सालों तक वही करते, सालों तक वही करते रहेंगे। अरे भाई इसमें कुछ मिला पहले पूछना कुछ। तो आज इसके बाद सारे हरियाणा में जब मैं एक पता हुआ, यहाँ पे गुरुओं का चक्कर जरूरत हरिद्वार के सारे गुरु हैं, यहाँ से बच्चे हुए और बस उन्होंने टीका लगा लिया, चाहे वो जेल से छूट के आए हैं, बात कौन था कोई पता लगाना नहीं, कुछ नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। रजनीश को तो संस्कृत नहीं आती, जब बेकार आती। इसी प्रकार यहाँ अनेक लोगों के बारे में मैंने सुना है, ये है तो एक वो है तो एक वो। पता नहीं क्यों हरियाणा के लोग जो कि देहात में ज्यादा रहते थे पहले, शायद हो सकता है इससे सारे दूसरे का लड़के थे, इससे ज्यादा तो कहीं गुरु घंटा नहीं, इसलिए आपकी। और सबसे पहले
एक हमारे पास डॉक्टर तलवार आए, उसके गुरु भी उसने सारे घर में जगह लगा दिया, सबकी प्रॉपर्टी मार दी, सब कुछ कर दी। तो भी इन लोगों को समझ नहीं आया कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। वो कहते थे कि ये तो सब धन क्या है, ये तो कुछ नहीं मिट्टी है, आप ये धन नहीं देते। अरे जब इन गृहस्थों के लिए मिट्टी है तो तुम्हारे लिए तो रात होना चाहिए, सन्यासी बच्चे बैठी है। तो आप लोग सब सतर्क हो जाए। मैं चाहती हूँ यमुनानगर में बहुत जागृति हो गई है और यहाँ में सबसे सतर्क होना की जरूरत है। जैसा ही आपके पैसा आएगा, ऐसे ही जैसे गुरु के पास रखी जाती है, उसी प्रकार ये सारे गुरु आपको नोचे किसी न ऐसा ही नहीं है, हर तरह से नाश करेगा। कैंसर की बीमारी हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी, हार्ट का अटैक। राधा स्वामी जो राधा स्वामी इतने सारे शिष्यों को मैंने देखा, उनको हार्ट की बीमारी, इसको देखो उसको हार्ट, जवान लड़कों को हार्ट का अटैक। अरे आपके गुरु है बड़े भारी, कहने के साथ मैं बड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करने, चोरों का भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आज एक माँ के नाम आपसे बताना चाहती हूँ, किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपना ही गुरु बना दूँ। हाँ हो गए, किसी भी गुरु नहीं है, सब गुरु बहुत हो गए, लेकिन उसकी पहचान, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने क्या पाया, उनको क्या मिला, वो कैसे वो देखा, उनका बर्ताव कैसे दिखना चाहिए, तब आपको पता होगा कि गुरु ही का बर्ताव कीजिए। गुरु ही अनिति के मार्ग में करते हैं, वही दुनिया भर से करते हैं। तो इस सब चीजों से आपको छोड़ खत्म बहुत जरूर, कल आपके बाल बच्चे पीढ़ी से जाए, ये इतना सच्चे शामिल आप हरियाणा का देश, उसे कभी कभी डर लगता है, इसमें एक दुश्मनों ने आग लगा दी यहाँ के लोगों का क्या। अब उसकी बात ये बतानी है कि गुस्सा शक्ति ये है कि चारों तरफ लगी हुई सैन्य शक्ति को, यही परमात्मा का प्यार, तो सत्य प्यार, विवाद, परमात्मा आपसे इतना प्यार करते, आपके प्रति उनको इतनी लगन कि आप जब तक उस परमात्मा की लगन को नहीं समझेंगे, आप दुनिया भर से गलत काम करते। जैसे किसी का अपना परमात्मा की उपास करते, आप सोचिए जो परमात्मा है वो बाप है आपका, कौन सा बाप ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसका बच्चा उपास करे, और कौन सी माँ होगी। उनके हम तो जब माँ से नाराज होते हैं तब उपास करते हैं, उनको सताने। तो ये उपास तपास दुनिया भर के सब जब सब छोड़ करके आपसे शुद्ध आत्मा होता है, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और उनके साम्राज्य में आपका इंतजार हो रहा है, उसमें आप आइए और उसमें गिरा दिए, और उनके जो जो आशीर्वाद हैं उन आशीर्वादों से साबित होता, उन आशीर्वादों को प्राप्त करके आप आनंद में रहो। यही एक परमात्मा की इच्छा है, और वो सिर्फ ऐसी हो सकती है जब आपका योग इस शक्ति के, परमात्मा की शक्ति के साथ आपका योग कैसे हो। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट से ये एक जोड़ने की चीज है, ऐसी ही आपके अंदर से गली में नाम की शक्ति है, जब वो जागरूक हो जाती है तब वो खेल चक्रों में से करके आपको उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से एकाकारी करते हैं। फिर आप में एकदम ही बदल आया, इतना सुंदर मनुष्य हो जाता है जैसे कोई देवदूत, उसका जीवन इतना सुंदर हो जाता है, वो बिल्कुल देवता स्वरूप से इतना बढ़िया सब कुछ होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी अपनी शक्ति ही कार्यान्वित, ये शक्ति आपकी अपनी ही जो है जागरूक हो जाती है, आपकी ही शक्ति आपको ठीक कर देती है, उसमें हमारा लेना देना कुछ नहीं। एक नींद चल जाता है फिर वो अनेक नींद चलाते हैं, ये सहज योग है। सहज योग में आपको पैसा और इससे कोई मतलब नहीं,
बहुत सीधी चीज है कि हमारे अंदर ये शक्ति है जो जागरूक हो जाती है और हमें उस महान शक्ति से एकाकारिता योग। ये आप सबका हक है, वो क्या स्वागत है आपके परमात्मा के लिए क्या है चाहते हैं, तो आपका ये हक है कि आप इस सब को प्राप्त करें और इसको प्राप्त करके आप अपने घर में, अपने समाज में, अपने हरियाणा के देश में और पूरे देश में, यहाँ तक कि सारे देश विदेश विश्व में एक बड़ी क्रांति और सारी दुनिया बदल सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है। और उसी का आज समय आ गया, इसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी का समय है। बहुत से फूल संसार में आ गए, पर इनको आप जो है इसी तरह से फलस्वरूप होना। और ये समय आने की वजह से, इस विशेष समय से ही ये समय आने से ही आपका कल्याण हो रहा है। इसमें हमारा कोई सबने अपने अपने समय में सारे कार्य किए और आज जागृति का कार्य है जो हम कर रहे हैं। करने के लिए कहिए तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही सब कुछ गठित हो रहा है। तो एक छोटी सी चीज समझ गई है, इसमें किसी पे जबरदस्ती नहीं है, आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप चाहे नर्स में जाए चाहे स्वस्थ, इसको कोई नहीं। परमात्मा ने आपको मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, पशु तो परमात्मा के पास है, लेकिन आपको स्वतंत्र, आप चाहें तो नर्स में जाए और चाहे तो आप स्वस्थ, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अपने बारे में आपको गलत बातें नहीं सोचनी। बहुत से लोगों ने आपसे कहा कि बड़े पापी हो, ये किया, कोई ऐसी बात नहीं। आखिर आप मनुष्य तो गलती करता ही, तो आप भगवान तो नहीं, इसलिए अपने को किसी तरह से नीचे गिराना, क्या मैं क्या हूँ, मुझे कैसे होगा, आगे इस तरह की बातें करना बहुत ही गलत है। ये सोच लेना चाहिए कि अगर मैं इंसान बन के आया और मेरा ये हक है, इसे मैं प्राप्त करूं, तो क्यों नहीं इसे मैं प्राप्त करूं। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपका हक परमात्मा ने बनाई हुई सारी व्यवस्था में आज का समय ऐसा है, प्रकृति की शुरुआत, इसे ये कार्य होना ही है और इसीलिए आप पा रहे हैं। पता नहीं पूरी तरह के कितने कर्मों से आपने कितने पुण्य काम किए हैं, आज आपके यहाँ होते हैं और वही जो कुछ पुण्य कर्म हुए हैं वही आज आप फलीभूत हो रहे हैं, उसी से आपको लाभ। तो अपने प्रति एक तरह की श्रद्धा, एक तरह का विश्वास और विशेष मन में ये इच्छा कि मेरा आपको साक्षात्कार होना चाहिए और होगा ही ये विश्वास, इसी से सब कुछ अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और ये चीज हो जाए। असल में आज बहुत लंबा चौड़ा आपको प्रोग्राम था कि मैं सोचती हूँ कि आप सब सीख चुके हैं और कुछ और बताने की बात खास है नहीं, पाने की बात। तो आपको कहा आप लोगों के मन में अगर कोई शंका कुछ भी विचार हो या कुछ आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फिर अब मैं कहूँगी कि आप ठीक करके और जहाँ तो उससे विचार किया जाए। लेकिन ये बुद्धि तो करे, आप अगर कोई सवाल पूछे हमसे तो हम उसका जवाब जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत होशियार हैं। पूरे साल से यही करता गया, सबसे जवाब दे सकते तो बहुत होशियार है। लेकिन ये होशियारी कुछ काम की इससे जागृति तो होने वाली। जागृति के लिए चाहिए कि आपके मन में इच्छा कि आपको आत्म साक्षात्कार।
नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमः, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला
नमो नमः नमो नमः नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, इस ध्यान का स्थिति पकड़ते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पे, सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी आज अपने ध्यान करा के जो परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।